आज सचिन पायलट का जन्मदिन है। मंगलवार को पायलट समर्थकों ने उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया। 26 साल की उम्र में सांसद बनने वाले युवा सचिन पायलट की युवाओं में अच्छी पकड़ है। 26 की उम्र में सांसद बने तो 32 साल की उम्र में मंत्री बन गए। पायलट के जन्मदिन पर स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर सचिन पायलट कन्याकुमारी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए गए हैं। जन्मदिन के एक दिन पहले जयपुर में उनके आवास पर पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बड़े जलसे का आयोजन किया। पायलट के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सचिन पायलट को उनके जन्मदिन की बधाई दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा सहित सरकार के मंत्रियों, विधायकों, नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। सचिन पायलट को जानिए। पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं सचिन पायलट। भारत में सबसे कम उम्र में सांसद चुने जाने का गौरव हासिल। पायलट ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की। दिल्ली ब्यूरो ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में काम किया। अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जनरल मोटर्स में काम किया। यूएसए में बहुराष्ट्रीय प्रबंधन और वित्त में विशेषज्ञता के साथ अपनी MBA डिग्री पूरी की। पढ़ाई पूरी होने के बाद राजनीति में शामिल होने का फैसला किया। 26 साल की उम्र में पायलट सबसे कम उम्र के सांसद के रूप में चुने गए। 2009 में अजमेर लोकसभा के लिए फिर से चुने गए और यूपीए सरकार में मंत्री बने। उन्होंने केंद्र सरकार में विभिन्न समितियों को अपनी सेवाएं दी। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी ने उन्हें राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। पायलट की लीडरशिप में 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया। सत्ता में आने के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन साल 2020 में कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बाद PCC चीफ और डिप्टी CM पद से हटा दिया गया। वर्तमान में टोंक से विधायक है सचिन पायलट। सचिन पायलट को जानिए। सचिन पायलट को उड़ान भरने का शौक, वो एक अच्छे शूटर भी हैं। 1995 में NYUSA से अपना निजी पायलट लाइसेंस भी प्राप्त किया। शूटिंग में कई राष्ट्रीय राइफल और पिस्तौल शूटिंग चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में भी सेवाएं दी। जन्मदिन के मौके पर पायलट समर्थकों ने उन्हें बधाई दी। पायलट के आवास पर आयोजित जलसे में पार्टी के युवा और वरिष्ठ नेताओं ने जश्न मनाया। बिना किसी पद के राजस्थान की जनता जो इतना प्यार किसी व्यक्ति को दे रही है, ये आला कमान को अपने आप में एक संदेश है। और अगर इस संदेश को आला कमान नहीं समझते हैं, युवाओं की और 36 कौम की भावना को नहीं समझते, आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे से ही लाखों लोग यहाँ आए हैं, जिसमें हर वर्ग, हर जाति, हर समाज का व्यक्ति है। इस आवाज़ को यदि नहीं सुना जाता है तो उसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। और अगर इस आवाज़ को सुनते हैं, पायलट साहब को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो निश्चित तौर पे जो कई वर्षों से नहीं हो पाया है, सरकार रिपीट नहीं हुई कांग्रेस की, वो निश्चित तौर पे भारी बहुमत से आएगी। हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म के लोग इनको पसंद करते हैं। और आज वास्तव में सही कह रहे हो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला और तमाम यहाँ युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों का, महिलाओं का और दूर दराज से लोग यहाँ आए हैं बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए। जन्मदिवस के अवसर पर आप पूरे राज्य भर के प्रत्येक हर वर्ग का साथी यहाँ पर पहुँचा है और बिना बुलाए आया है। मिलने के लिए बिना बुलाए आना एक बड़ी बात है। पूरे देश के अंदर एक अगर कांग्रेस को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए आलाकमान को, नहीं कांग्रेस को भारी नुकसान 2023 के चुनाव में उठाना पड़ सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं में से एक है। वर्तमान में कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बदलाव की कवायद की जा रही है, खास तौर से अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी के मना करने के बाद नए अध्यक्ष पद के नामांकन पर सबकी नजरें हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि सचिन पायलट के इस जन्मदिन पर जिस तरीके से समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया है, वे तमाम समर्थक, नेता, कार्यकर्ता आने वाले समय में पायलट की बड़ी भूमिका की आस लगाए बैठे हैं।
देखना होगा राजस्थान के जलसे का कांग्रेस आला कमान तक क्या सियासी संदेश जाता है। सुशांत पारेख, जी मीडिया, जयपुर।